दोस्तों, क्या आपको ये बात मालूम है कि डिप्रेशन उन सब खतरनाक बीमारियों में से एक है जो हमें मेंटली ही नहीं एज वेल एज फिजिकली भी हमें कमज़ोर करती है और नुकसान पहुंचाती है। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं, उससे पहले आपको यह समझना होगा कि डिप्रेशन होता क्या है। आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग, खास करके हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के लोग, इस बात से बिल्कुल परे होते हैं कि डिप्रेशन भी एक बीमारी का प्रकार है जो कि हमें मेनली मेंटली और फिजिकली दोनों टाइप से नुकसान पहुंचाती है। शायद कहीं ना कहीं आज के इस बदलते हुए टाइम में भी लोगों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई बहुत से लोगों में से जो लोग इस प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं वह आज भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ना ही अपने फ्रेंड सर्किल में, ना ही अपने फैमिली में। पर मैं आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ फैक्ट्स एंड टिप्स शेयर करूंगा जिससे काफ़ी हद तक आपको अपने लिए बेस्ट सोल्यूशन मिल पाएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप जान पाएं और कौन कौन से वो बेस्ट सोल्यूशन होंगे जो हम अगर करते हैं तो डिप्रेशन से ओवरकम कर पाएंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि डिप्रेशन भी एक प्रकार की बीमारी होती है। अब बात आता ये है कि ये होता किनको है या जिनको हो चुका है वह किस तरीके से धीरे धीरे अपने इस डिप्रेशन से ओवरकम कर पाएंगे। जनरली यह देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम से आज के मैक्सिमम लोग डील कर रहे होते हैं, पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है। सामान्यतः यह उन लोगों को होता है जो अकेलेपन में होते हैं या फिर वो अपनी फीलिंग किसी के साथ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, या फिर वह इससे पहले किसी रिलेशनशिप में थे, अब वह रिलेशनशिप अब उनका एग्जिस्ट नहीं है, यानी ब्रेकअप हो चुका है। मैक्सिमम लोग ब्रेकअप के कारण भी डिप्रेस हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उनको नई नई प्रकार की बीमारियां मेंटली टॉर्चर करती है, जैसे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, है ना, उनमें से एक डिप्रेशन भी है, राइट। और ये चीज़ अक्सर अपने टीनेजर या फिर यूथ के साथ भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पर्टिकुलर अगर कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है और अपना बेस्ट देने के बाद भी अगर उसका उस चीज़ में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में भी कई सारे लोगों का देखा जाता है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू द नेचर यदि उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता है चीज़ें, तभी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब देखा जाए ना तो ये जो बीमारी है बहुत नॉर्मल सी हो गई है। आप किसी भी इंसान को उठा के देख लोगे, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो आप 10 में से 3 से 4 5 बंदों को ऐसे पा जाओगे जो डिप्रेशन के शिकार कभी ना कभी थे या फिर अभी भी हैं, है ना। अब सवाल आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब बात करें इसके सोल्यूशन की, तो आपको मैं यह बात बता दूं कि डिप्रेशन को यदि ठीक करना है तो आपको इन 3 बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और समझना भी होगा, और इन तीनों बातों को ध्यान देते हुए इसमें से सारे पॉइंट को एक्सेप्ट करना होगा, राइट। साथ ही साथ आपको एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसे फॉलो भी करना होगा, तभी आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ आप डिप्रेशन से ओवरकम कर पाओगे। अगर इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट को भी आप छोड़ दोगे तो डिप्रेशन से बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है। पहली चीज़ है आपका मेटाबॉलिज्म, दूसरी चीज़ है आपका ब्रेन यानी दिमाग, एंड थर्ड थिंग है आपका थॉट प्रोसेस, राइट। अब पहले पॉइंट की बात करें आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो उसको जरा ध्यान से समझिए। आप में से मैक्सिमम लोग यह सभी सोच रहे होंगे कि सर यह डिप्रेशन की बात में मेटाबॉलिज्म का पॉइंट क्या रोल करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यह मेरा नहीं, आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क में जो भी बीमारी जन्म लेती है या जो भी डिसीज जन्म लेती है उसका मेन रीजन होता है हमारे खुद का मेटाबॉलिज्म, है ना। अगर आप इस बात को ध्यान से समझे कि सपोज कीजिए आपकी पाचन शक्ति या फिर मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है और आपको आपके बॉडी के अंदर वो जो हार्मोन्स बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, आप चाहे हैप्पी हार्मोन्स की बात कर ले या फिर सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन्स हमारा रिलीज होता है, जो केमिकल रिलीज होता है उसकी बात कर ले, है ना। कुछ भी ऐसे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए जरूरी है, वो चीज़ रिलीज नहीं हो पा रही है, तो इस केस में नई प्रकार की बीमारियां तो जन्म लेगी ही सही, है ना। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना अच्छा हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही लेस डिसीज हमारी बॉडी होगी और हम किसी भी बीमारी से मुक्त रहेंगे, है ना। अब मेटाबॉलिज्म को ठीक करने से पहले आपको डेली रूटीन पर भी ध्यान देना है कि आपका डेली रूटीन है क्या। आप रात को कितने बजे सोते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, पूरी दिन की एक्टिविटीज आपकी क्या होती है, इस चीज़ पर भी ध्यान रख देना है आपको। कहने का मतलब कि आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज क्या है, साथ ही साथ आपका डाइट क्या है, आप क्या खाते हैं, आपका खाने का जो भी आप खा रहे हैं क्या उस खाने में वो न्यूट्रिशंस, वो क्वालिटी आपको, आपकी बॉडी और आपके दिमाग को मिल रही है, जिससे आपका दिमाग या फिर आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा, है ना।
इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि आपका डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशियस एंड हेल्थी ऑर्गेनिक हो, ताकि आपकी बॉडी और आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को अच्छे तरीके से न्यूट्रिशंस मिल पाए। इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सिबकथॉर्न डाइजेस्टर सॉस जूस का लिंक दूंगा। आप चाहें तो उस जूस को देख सकते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेद का जूस होता है ना। और उस जूस में सारे प्रकार के आवश्यक न्यूट्रिशंस हमें हमारी बॉडी को मिलती है, एज वेल एज हमारा डाइजेशन बहुत ही मजबूत हो सकता है उस जूस को पीने से। तो अगर आपकी डाइट में जरा भी आपको न्यूट्रिशन की कमी लगती है तो आप उस जूस को चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे पहले पॉइंट की बात कि हमें सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन, साथ ही साथ हम क्या खा रहे हैं, अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा, उन चीज़ों पर ध्यान देना है ना। तो आप इसका फर्स्ट पॉइंट समझ गए होंगे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है ब्रेन, जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था। अब होता क्या है, जब हमारे ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल लेवल पर गड़बड़ हो रही होती है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आवश्यक हार्मोन्स या केमिकल नेचुरली रिलीफ होनी चाहिए हमारी बॉडी से या फिर हमारे माइंड से, वो नहीं हो रही है। जैसा इन सब में से एक केमिकल की बात करूँ तो सेरोटोनिन, इसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। यदि आपको ऐसा फील होता है कि सारा चीज होने के बाद भी मुझे अच्छा फील ही नहीं होता, मुझे हैप्पी फील ही नहीं होती है, तब आप क्या कर सकते हैं कि आपके आसपास जो भी अच्छे या बेस्ट क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट हों, उनसे आप अपॉइंटमेंट लें और उनसे बिल्कुल जाकर मिलें और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और वो आपको कुछ ऐसा स्पेशल मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको ये सेरोटोनिन नामक जो केमिकल होता है वो रिलीज होने लगेगा। जब ये रिलीज होने लगेगा तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी, है ना। तो एक तो आप इस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं अपने साइकेट्रिस्ट से। अगर आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं स्पेशल, तो अगर आप आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं या फिर आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में भी इसके लिए एक जूस को तैयार किया गया जो पूरा नेचुरल एंड हर्बल तरीके से बनाया जाता है। उसका नाम है सिबकथॉर्न स्ट्रेस जूस, जो कि आपको आपके स्ट्रेस एज वेल एज जो भी आपको एंजाइटी या फिर आप कहें ओवर थिंकिंग की अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ करेगा, राइट। ये पूरा नेचुरल है तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते, एज वेल एज हमारे माइंड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है, राइट। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो थॉट प्रोसेस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप चाहे अपने मेटाबॉलिज्म और डेली रूटीन को भी सुधार लें, और चाहे तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से ही क्यों ना मिल लें, ये तब भी काम नहीं करेगा जब आप इस पॉइंट को नहीं समझेंगे और इस पर काम नहीं करेंगे। वो हमारा थर्ड है थॉट प्रोसेस, कि हम दिन भर में सोचते क्या हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हमारे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर किसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। साथ ही साथ हम किस जगह पर और किन लोगों के साथ में हैं। कोशिश करें, अगर आप अकेले रहते हैं या फिर अकेले वाली जगह आपको आप टाइम दे रहे हैं ऐसी जगहों पर, तो कोशिश करो कि आप उस अकेलेपन को दूर करते हुए अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ रहना स्टार्ट कर दो, और आपके माइंड के अंदर कुछ भी बुरा और नेगेटिव थॉट्स ना आने पाए, इस चीज़ की भी आप कोशिश करें। इसके लिए कि हम अपने थॉट प्रोसेस को कैसे अच्छा बनाएं, पॉजिटिव वे में रखें, इसके लिए आप जो भी आपको अच्छे लगते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आप उनके वीडियोस को देखा करें रेगुलर वे पे, है ना, ताकि आपके माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिव टाइप्स में थॉट ना आने पाए। आप चाहे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे जो आपको इस चीज़ से उबारने में मदद करेगी, है ना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको इन तीनों पॉइंट पर काम करना है। इन तीन में से अगर आपने 2 पर भी अच्छे से काम कर लिया तो आपको काफ़ी हद तक 99% लोगों को यहीं से उनको सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ में है ना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, और अपने आप को अच्छे से रखें, खुश रखें। इस वीडियो का यदि आपको कोई भी पॉइंट पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, उन लोगों के साथ जो डिप्रेशन में हैं या फिर एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पर मिलती रहा करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।